देखिए, अब तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही एक तरह से समाप्त हो गया। एकदम 100% 40 सीट की बात नहीं, बिहार की जनता के दिल से बाहर हो गई पार्टी। अब राष्ट्रीय जनता दल के हवाले पूरी पार्टी हो गई, तो कैसे लोग उनके साथ जा पाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का विरासत बचाओ नमन यात्रा दूसरी चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह के गढ़ यानी मुंगेर पहुंच गए हैं और वहां पे जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाए हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में और ललन सिंह के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप खुद देखिए। देखिए, अब तो जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व ही एक तरह से समाप्त हो गया। वैसी परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड का टिकट लेकर अब कोई चुनाव जीत सके, अब सोच भी नहीं सकता है। मुंगेर क्या बाकी जगह में एकदम 100% 40 सीट की बात नहीं, बिहार की जनता के दिल से बाहर हो गई पार्टी है। क्योंकि बिहार की जनता की भावना के खिलाफ पार्टी चली गई ना। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ गुलबंद होकर इस पार्टी को मजबूती दी थी, अब राष्ट्रीय जनता दल के हवाले पूरी पार्टी हो गई, तो कैसे लोग उनके साथ जा पाए। सवाल आपसे है कि लोकसभा 2024 में 2025 में विधानसभा आप सीधा घूमे हैं, आपको क्या लग रहा है दोनों चुनाव में जेडीयू कितने सीटों पर आएगी? जेडीयू का अस्तित्व ही समाप्त हो गया भाई। अब जेडीयू कहाँ। सर, एक सवाल और, तेजस्वी यादव ने सीबीआई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, इस सवाल का बेहतर जवाब तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछ लिए होते। आज जनता दल यूनाइटेड के लोग इन सवालों पर भी ठीक से नहीं बोल रहे हैं। जिन सवालों पर नीतीश कुमार जी और जेडीयू के लोग गरज गरज कर बोलते थे, जब समता पार्टी का निर्माण हुआ तो हम सब लोगों के नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब क्या क्या बोलते थे। और बाद में जब वो तत्कालीन बिहार की सरकार ने सीबीआई से जांच कराना नहीं स्वीकार किया, तो कौन लोग गए थे हाई कोर्ट जो लोग गए थे, उन्हीं लोगों के चलते आज लालू यादव जी सजायाफ्ता हो गए हैं। उसमें यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय भी हैं और भी कुछ लोग हैं जो आज महागठबंधन के साथ हैं। यही लोग कोर्ट गए, जिसका नतीजा हुआ कि लालू जी स्वयं चुनाव लड़ने लायक की स्थिति में भी कानूनी दृष्टि से नहीं रहे। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जेल भेजवाने वाले लोग ही आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के ऊपर फिर से बिहार को सौंपने की बात कर रहे हैं। यह बिहार की जनता भी इस विडंबना को देखे। तो इस बात का जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब बेहतर तो वही लोग दे पाएंगे। क्यों, क्या है। 2024 में ललन सिंह अब हम तो बता रहे हैं कि अब कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई सिंबल लेके और चुनाव जीत पाए। अब सवाल ही नहीं उठता है। आपके समझने के लिए इतनी बात हमारी पार्टी के अंदर तय है कि हम जो कुछ भी आगे बिहार की राजनीति में कदम उठाएंगे, इस बात को ध्यान में रखकर उठाएंगे कि जो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं, उनको कैसे हम कमज़ोर करें। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को फिर से बिहार की राजनीति को कब्जा में न लेने दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोई एक्शन करेंगे। तो आपने जिस तरह से देखा, उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि जदयू के टिकट पे कोई 2024 में चुनाव भी नहीं जीत सकता है। जदयू का कोई अब अस्तित्व ही नहीं रह गया है, जदयू में तो कुछ है ही नहीं। तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आपने सुना और देखा भी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।